क्या कह रही थी तुम वहां? युवराज ने फिजूल खर्ची की? हमें पता है दादी कि आप फिर से हमारे ऊपर गुस्सा करेंगी। 4 एक्स्ट्रा साड़ी वापस करने गए थे और बदले में लाखों की शॉपिंग कर ली। दादी ये तो गलत बात है ना? हाँ, तो तुम्हारे बोलने की सजा ये है कि तुम्हें युवराज की फिजूल खर्ची रोकनी होगी। क्योंकि हर गलत को सही करने की आदत है ना तुम्हारी, तो अपने पति की इस फिजूल खर्ची की आदत को सही करके दिखाओ। युवराज ने हमें शॉपिंग के लिए कहा, हम मना नहीं कर पाए। वैसे आजकल युवराज तुम्हारी सुनता है, तुम उसे रोको। दादी लेकिन युवराज को कोई रोके टोके ये भी तो उसे पसंद नहीं ना, और जब वो आपकी बात नहीं सुनते तो हमारी। हमें लगा तुम्हें युवराज की फिक्र है। बिल्कुल है दादी। तो फिर उसे रोको या इस घर और युवराज की झूठी फिक्र का दिखावा करना बंद कर दो। मर्दों को ज्यादा टोका टोकी पसंद नहीं होती। युवराज के दादाजी भी ऐसे ही थे, लेकिन हम उन्हें सच और झूठ के लिए टोकते थे। और यही वजह है कि आज ये बिरला हाउस है। और तुम अगर ऐसे ही चुप रहोगी तो एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। कितनी गलत बात है। मैंने दादी की आज तक एक बात भी नहीं टाली, और तुम हो कि ये जानते हुए कि दादी किसी चीज को रोकना चाहती है तो पीछे हट रही हो। नहीं भाभी, हम पीछे नहीं हट रहे, हम तो केवल रास्ता ढूंढ रहे हैं कि युवराज को हम कैसे रोकें। जहां तक मेरी नॉलेज है बैंकिंग की, तुम एक काम करो, तुम युवराज के साथ अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा लो। इसी बहाने तुम उसके सारे खर्चों पर नजर रख पाओगी। बैंकर बाप की बेटी हो तो इतनी तो नॉलेज होगी। छोड़ो तुम लोग, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली। शक्ल से लग रहा है कि इन्हें बस बड़े बड़े लेक्चर देने आते हैं। जब काम का वक्त हो या जिम्मेदारी निभानी हो तो ये ऐसे ही पीछे हट जाने वाली लड़की है। नहीं दादी, दादी अब हम ऐसा ही करेंगे, आप चिंता मत करिए। युवराज को बोल के हम आज ही अपना जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मानी सुहानी जीजी। मुझे तो लग रहा था कि ये प्लान भी फ्लॉप होने वाला है। अब मनहूसियत की बात मत करो मेनका। ये लो, फौरन सौम्या के पास जाओ, हम बैंक वाले को बुलाते हैं। लेकिन याद रखना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। दादी, मुझे क्या करना होगा? तुम रेक्स का साथ दो। और हाँ, कल हमारी दोस्त के यहाँ पार्टी है और हम वहां जाने से पहले ये चाहते हैं कि युवराज और इस लड़की के बीच में ऐसा झगड़ा होना चाहिए कि युवराज इसे घर पे ही छोड़कर चला जाए। समझ गए तुम लोग? ओहो, युवराज से एक काम ठीक से नहीं होता, सारा सामान बिखरा है। ₹2,00,000 की स्लिप। इतना पैसा युवराज ने क्यों निकाला? ₹3,00,000 के ऊपर की शॉपिंग, एक दिन में इतना खर्चा? ये क्या कर रही हो? सोच क्या रही हो? जवाब दो। मेरी वॉलेट में क्या कर रही हो?
देख नहीं रहे थे, सारा सामान यहाँ पे बिखरा था तो संभाल के रख रहे थे। तो इसमें स्लिप्स पड़ने की क्या जरूरत है? आई एम श्योर तुम्हारे मन में अब 100 तरह के सवाल होंगे जो पूछ के तुम मेरा दिमाग खराब करो। युवराज, तुम्हें परेशान करने का हमें कोई शौक नहीं है, बस थोड़ी सी चिंता होती है। तुम इतना सारा पैसा एक ही दिन में खर्च कर देते हो। मतलब घर में पहले से इतने सारे शो पीस हैं, फिर नए लाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतने महंगे। हमें भी तोहफे पसंद है लेकिन इतने महंगे नहीं। मतलब थोड़ा तो ध्यान दो ना युवराज। ठीक है, आज से मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा, लेकिन आज के बाद तुम मेरी पर्सनल चीजों को नहीं छेड़ोगी, मेरा फ्रेंड्स बुक अकाउंट नहीं खोलोगी, मेरे खर्चे मुझे नहीं गिनाओगी, मेरे लाइफस्टाइल पे उंगली नहीं उठाओगी। ये मेरी लाइफ है सुहानी, जिसे मैं अपनी शर्तों पे जीता हूँ। किसी और के बनाए हुए रूल्स मेरी लाइफ में मैटर नहीं करते। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई सुहानी। इस घर में मैंने तुम्हें हर तरह की आजादी दी है और वही आजादी और स्पेस मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, तुम्हें महंगी चीजों से प्रॉब्लम है तो आज के बाद मैं तुम्हें कोई गिफ्ट लेके नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे खर्चों पर सवाल उठाओ। हाँ ठीक। सोनी भाभी जी, आपको दादी नीचे बुला रही हैं, जल्दी चलिए। आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है, हमें तुम्हारी हर बात मंजूर है, बस एक आखिरी रिक्वेस्ट मान लो। प्लीज तुम गुस्सा मत हुआ करो, क्योंकि जब तुम गुस्सा होते हो ना तो ना तुम अच्छे लगते हो ना हमें कुछ अच्छा लगता है। ये आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस मार्क किया है वहाँ पे आप साइन कर दीजिए। ठीक है। ओहो जीजी, क्या कर रही हो? जल्दी से साइन करो ना। भाभी पहले पढ़ तो ले। ये जॉइंट अकाउंट है, के ऊपर आपके हस्बैंड की साइन भी लगेगी। आप प्रवीण इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं आ रहा हूँ ना, जल्दी आ। ओके, लेट्स सी यू। युवराज, वो तुम्हारे साइन चाहिए थे। दरअसल वो जल्दी बताओ, साइन का करना है, टाइम नहीं। बताओ। वो हम ये सोच रहे थे, हमने कल ही सोचा कि तुम्हारे साथ ना एक नया सुहानी, क्या कर रही हो तुम? उसने कहा ना उसे जल्दी है, कहानियां मत सुनाओ। शिवराज, जहाँ जहाँ सुहानी ने साइन किए वहाँ तुम भी कर दो। अब देखो जो तुम्हें। हाँ राहुल, हाँ बस निकल ही रहा हूँ मैं। तू पहुँच, मैं इसको विजय को फोन करता हूँ। ओके? राज, जो तुम ये साइन कर रहे हो ना, दरअसल वो। सुहानी, तुमने पढ़ लिया और मैं साइन कर रहा हूँ। तुम अभी भी हमसे गुस्सा हो? नहीं तो, जो कहना था मैंने कह दिया और तुमने सुन लिया। मैटर क्लोज। अरे एक बार पढ़ तो लो। इतना टाइम नहीं है सुहानी। इट्स ओके। देखो ऐसे साइन। हेलो, हाँ राहुल, विजय का फोन लग नहीं रहा है, मैं तेरे को नंबर भेज रहा हूँ, मैं पहुँचता हूँ। ओके ओके। साइन करने के। सुहानी, क्यों परेशान कर रही हो युवराज को? साइन हो गया। शरद जल्दी पहुंच, जल्दी। सिर्फ बिना पढ़े साइन नहीं करते युवराज। तो बैंक अकाउंट खोलने का फॉर्म है ना, फिर ब्लैंक चेक थोड़ी ना है सुहानी। सुहानी रिलैक्स, जो भी हुआ है दादी के सामने हुआ। दादी, आप युवराज को बता देंगी कि हमने उसके साथ जॉइंट अकाउंट खोला है? हाँ हाँ ठीक है। आज की आज इस नए अकाउंट में पूरा फंड ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जी मैडम, अभी आधे घंटे में फंड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। पैसे की खींचातानी में बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। एक बार युवराज के सामने ये बजट महारानी बोले तो सही, फिर देखना दोनों में झगड़ा पक्का।
दादी यही तो हम चाहते हैं। हाँ, ताकि पार्टी में युवराज के साथ ये काला धब्बा नहीं सौम्या जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।